हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई विश बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। दोस्तों, आज से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा 2026 की इंटरमीडिएट की, वो शुरू कर दी गई है। आज से बहुत सारे लाखों बच्चों का भविष्य तय होगा। कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे आगे चलकर, और भी बहुत सारे जगहों पे जाएंगे, देश के काम में, समाज के काम में और अपने घर के काम में, अपने माता पिता के कामों में आगे आएंगे, नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, आज जो पूरे बिहार से जो चित्र आया है, जो वीडियोज आए हैं, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, चल रहा है मेरे स्क्रीन पे, कहीं से उचित तो नहीं ठहराया जा सकता कि बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा चीज़ आया है कि गेट गेट फांद के बच्चे जा रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई रोड जाम कर रहा है। कहीं से इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अब देखिए, इसमें दो बात आती है कि पहली गलती किसकी है, तो वो हम बाद में सोच लेंगे अपने मन से। और लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जो केंद्र अधीक्षक महोदय हैं, जो सुरक्षाकर्मी के वहाँ पे प्रधान लगाए गए हैं, या फिर जो शिक्षक महोदय हैं, सभी से मेरा एक सवाल है, क्या आप अपने जीवन में जो दायित्व दिया जाता है अपने कार्यों के प्रति, इसी तरह तत्पर हैं? जिस तरह आपने 1-2 मिनट के लिए किसी बच्चे का प्रवेश नहीं दिया, गेट लगा दिया गया, गेट बंद कर दिया गया, तो क्या आप अपने जीवन में जो आपको दायित्व दिया जाता है इसी तरह से तत्पर हैं क्या आप? क्योंकि आपको पता है कि एक बच्चा परीक्षा देने के लिए जो आता है, वो अपने 2 साल की कड़ी मेहनत और न जाने क्या क्या करके आपके पास पहुंचता है, और आप उसको सिर्फ 2 सेकंड, 2 मिनट के लिए आप इस तरह का व्यवहार की करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप गलत किए हैं, आप अपने समय का पालन किए हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि समय की अपनी गरिमा में, समय की अपनी महत्ता है। कहते हैं कि समय जाने के बाद कुछ बचता नहीं है। समय वो मुट्ठी भरा रेत है जो जितना दावोगे उतना फिसलेगा। आप मैं ये नहीं सवाल उठा रहा हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है, क्या आप अपने जीवन में इस तरह का भी काम करते हैं जो दायित्व दिया जाता है? क्या आपको स्कूल टाइम पे पहुंचने के लिए दिया जाता है, आप स्कूल टाइम पे जाते हैं क्या? क्लास में और भी बहुत सारे चीज़ समय पर किया जाता है, आप करते हैं क्या? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, सभी शिक्षक गण से, सभी केंद्र अधीक्षक महोदय से, कभी सुरक्षाकर्मी महोदय से मेरा आग्रह होगा, एक बार आप सत्यनिष्ठा से एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप अपने जीवन में ही इसी तरह सक्रिय हैं। आप चाहते तो इन सब चीज़ों को कर सकते थे। 1-2 मिनट कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि आप किसी बच्चे का भविष्य खराब कर सकते हैं, क्योंकि आप जब कर सकते हैं तो बच्चे के लिए भी होना चाहिए था। मेरी मेरी उनके प्रति संवेदना है इस तरह की, क्योंकि कभी मैं भी उस जगह को पार करके आया हूं और कभी आप भी उस जगह को पार करके आए हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि 1-2 मिनट से कोई बच्चा अगर आपका पेपर लीक करवा देता है, या फिर बहुत सारी जो आप लोगों के व्यवस्था में है, तो हमें नहीं लगता कि इस तरह का कोई 2 मिनट में कर सकता है। क्योंकि वो उस समय का प्रेशर, परीक्षा देना है, पास करना है, स्कोरिंग करना है, ये प्रेशर झेलना और बहुत कठिन होता है। दूसरा बात मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जितने भी जो ट्रैफिक नियम के हैं, जो यातायात नियम के अधिकारी पदाधिकारी गण हैं, जो कर्मी हैं, उनसे मेरा सवाल है, जब आप जानते हैं कि आपके जिला के बहुत सारे बच्चे उस जगह पर आ रहे हैं जिस जगह पर आपने परीक्षा केंद्र बनाया है, क्या आपने ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू की जो बच्चे समय से पहुंच सकते हैं? आप आपसे मेरा सवाल है, क्या सवाल जेन्युइन नहीं है? क्या वाजिब नहीं है? क्या आप बच्चे के भविष्य को ऐसा ही छोड़ सकते हैं? किसके भरोसे छोड़ सकते हैं? क्या उस रूट को डाइवर्ट किया आपने जिस पर आप परीक्षा केंद्र बनाए थे, जिस पर हैवी ट्रैफिक था? क्या आप वन वे किए उस रूट को जो परीक्षार्थियों की समस्या का निदान हो सके जिससे? क्योंकि आप उसी जगह से आए हैं, यहाँ पे आप पहुँचे होंगे, आप जिस भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और
तीसरी और सबसे अंतिम बात मेरी ये है कि सभी परीक्षार्थियों को से भी मेरा एक सवाल है, जब आप जान रहे हैं कि मेरा परीक्षा है, मेरा भविष्य तय होगा इस परीक्षा से, तो क्या आप समय रहते परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सकते हैं? क्योंकि आपको जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दोष किसी का हो, हम जिस व्यवस्था से निकल के आते हैं, दोषी आप ही को बनाया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ, सिर्फ यहाँ दोष लगाने वाले हैं लोग। तो आपसे मेरा आग्रह है कि जितना भी परीक्षा बचा है आपका, आप ससमय जाएं, अपनी परीक्षा केंद्र में परीक्षा दें। शायद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कुछ दया आ जाए और आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं किया जाए जिनकी परीक्षा छूटी है। क्योंकि आप अगर 2 साल बर्बाद कर रहे हैं, 1 साल बर्बाद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपका समय बर्बाद हो रहा है और दूसरा किसी का नहीं बर्बाद हो रहा है। तो आपसे आग्रह होगा, निवेदन है, मेरा सलाह भी है कि आप लोग समय पर जाएं। जो भी परीक्षा बची हुई है उस परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से दें और अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप निरंतर बने रहते हैं तो वो जरूर मिलता है। शायद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कुछ दिमाग आ जाए, कुछ आइडियाज आ जाए कि आप लोगों के लिए सोचे। बस इस वीडियो में इतना ही कहना है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज़रूरतमंदों को ये वीडियो पहुँचे, और बेल आइकन भी दबा लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भी फॉलो कर लें। इस तरह के जानकारी के वीडियो के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।